अगर आप भी बकरीद पर सुबह से रात तक काम करते थक जाती हैं, मेहमान अलग, गोश्त की अलग टेंशन होती है, बच्चे अलग और आखिर में खुद रोने का दिल करता है ना, तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्मार्ट ईद हैक्स जिनकी वजह से घर भी संभल जाता है, दावतें भी मैनेज हो जाती हैं और ख़ुद भी थक के आप बेहाल नहीं होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं भी किचन में मल्टीटास्किंग ही करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ 60 मिनट थे और मुझे 2 खाने रेडी करने थे, राइस भी रेडी करने थे और अचार गोश्त भी बनाना था। तो बैकग्राउंड में तो आप मेरी आफ्टरनून रूटीन देखेंगे जो कि हस्बैंड ने फरमाइश आज अचानक ही बस कर दी थी अचार गोश्त की, तो इसलिए थोड़ा सा काम जो है ना वो मेरा बढ़ गया था। तो मैंने सोचा चले मल्टीटास्किंग मैं इस टाइम पे तो कर ही रही हूँ, सो वाई नॉट मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं के साथ साथ आप लोग मेरी रूटीन देखें और मैं आपके साथ ईद के हैक्स शेयर कर देती हूँ जो मोस्टली मैं खुद भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए आज का व्लॉग। जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है ना वो ये है कि एक दिन पहले ही आपने ना ये असूल अपना लेना है। मैं भी ये रूल अप्लाई करती हूँ कि ईद वाले दिन ना मैं सब कुछ नहीं छोड़ती हूँ। जैसे प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन है, ये पहले से ही ना काट के आप रख लें। प्याज तक मैं काट के ना रख लेती हूँ। आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि प्याज को लच्छेदार आप काट लें। काटने के बाद ना उसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है या आप सरसों का तेल उसमें ऐड करके ना आप उसको स्टोर कर सकती हैं। उसकी स्मेल ना तो दूसरी चीज़ों में जाएगी और ना ही वो प्याज जो है ना वो ख़राब होगा, बहुत फ्रेश रहेगा। 2-3 खाने भी अगर रेडी करने हैं ना ईद वाले दिन, बस आपने प्याज निकालना है और उसको डाल देना। ना आपको काटने की टेंशन होगी, ना आपको किसी और चीज़ की टेंशन होगी कि भाई मैं अभी प्याज काटूँ, टमाटर काटूँ, क्योंकि इतनी परेशानी होती है। और अगर आप कुर्बानी करते हैं अपने घर में फिर तो और भी काम बढ़ जाता है। तो ये एक टिप ना बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको जो है ना वो ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना वो ये है कि मसाले जो है ना वो अलग डब्बों में ना आपने तैयार रखने हैं। जैसे पहले से ही आप ना मसालों को फिल करके रखते हैं। ये ना हो कि आपकी हल्दी ख़त्म है, धनिया पाउडर ख़त्म है। जैसे धनिया पाउडर मैं साबुत मंगवाती हूँ, मैं घर में उसको पीसती हूँ, तो आप अलग से ही मंगवा के उसको आप पीस के हर एक चीज़ को तैयार करके ना आप रख लें। तो इससे भी काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हर एक चीज़ रेडी होती है। इसके अलावा जो फ्रीज़र बैग्स हैं ना उन पे नाम ज़रूर लिख दिया करें। जैसे गोश्त वगैरह आप पैक करते हैं तो आप ना उस पे नाम लिख दिया करें कि कौन सा मटन है, कौन सा बीफ है, कौन सा आपने कोफ्तों के लिए तैयार किया, कीमे के लिए। इससे ये है कि कन्फ्यूजन नहीं होती है और ना पहले से ही लिखा होता है ना तो इंसान निकाल लेता है, वही पैकेट निकालता है और वही पैकेट निकालने के बाद ना आप जो भी आपने यूज़ करना है उस गोश्त को आप उस तरह से कर सकते हैं। फ्रीज़र को जब हम साफ़ करते हैं ना, एक चीज़ और मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ वो ये कि जब आप गोश्त की पैकेट्स को रखते हैं ना तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा ना नमक स्प्रिंकल कर दिया करें। इससे ये होता है कि गोश्त के जो पैकेट है ना वो आपस में जमते नहीं हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं ना, इस तरह से नहीं होते हैं। वरना अक्सर इस तरह से मैंने घरों में देखा है कि डीफ्रोस्ट गोश्त करते हैं, फिर उसको दोबारा से जो है ना वो फ्रीज़ होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि गोश्त में बैक्टीरिया आने का भी जो है ना वो खदशा होता नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया हो जाते हैं गोश्त में ना। तो ये ज़रूर आप किया करें। एक टिप जो मैं और अपनी जो ईद के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो ये कि हम ईद का गोश्त ना बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होता है क्योंकि फ्रेश होता है, उसमें ब्लड जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और अब तो देखा है, आपने भी देखा होगा कि जानवर जो हैं वो ठीक तरह से भी होते भी नहीं हैं, ठंडे भी नहीं होते हैं, उससे पहले ही जो है ना वो खाल वगैरह उतारना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखा जाए तो इस्लामी तरीके से भी ये चीज़ ठीक नहीं है। सो हम लोग तो जब अपना करते हैं, जानवर हम तो खुद करते हैं घर में, तो हम हर एक चीज़ को देख के कर रहे होते हैं। बट जो कसाई वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे होते। उन्होंने और भी जगहों पे जाना होता है तो उनको बस जल्दी होती है, हम फटाफट से जानवर करें और निकलने की करें बस, और जगहों पर हम जाएँ। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सिरका आप लगा के गोश्त को रख दें किसी भी बास्केट वगैरह में। तो उससे क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा ना वो बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा और गोश्त आपका बिल्कुल ज़बरदस्त सा फ्रेश सा हो जाएगा और बहुत जल्दी गोश्त जो है ना वो गल भी जाएगा। तो ये भी एक चीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, आप इस टिप को भी ज़रूर आजमाइएगा। अब देखिए, अगर नेक्स्ट डे दावत है ना तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप ना सालन की ग्रेवी भी बना के उसको आप फ्रीज़ करके रख सकती हैं, या हाफ़ काम जो है ना वो आप रात में करके रख लें ताकि उस दिन का जो प्रेशर है ना वो आपको ज़्यादा ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस आप फील ना करें। सो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एक तरीका होता है। आजकल फ्रिजें सबके पास हैं, बल्कि डीप फ्रीज़र्स तो ऑन हो जाती हैं जब बकरीद होता है तो काफ़ी स्पेस होती है। तो हम आई डोंट नो वाई कि क्यों यूटिलाइज़ नहीं करते हैं इन स्पेस को। तो आप इस तरह से यूज़ करें, इन हैक्स पे अमल करें। आप बिलीव करें आपकी
ईद वाले दिन का जो हाफ स्ट्रेस है ना वो काम हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि एक वक्त में ना सिर्फ एक ही आप काम करें, बड़ा काम ना। हम खवातीन अक्सर क्या करती हैं कि 10 काम ना एक साथ ही शुरू कर देती हैं और फिर जहन थक जाता है। जिससे पहले आप गोश्त अलग कर रही हैं, फिर सफाई कर रही हैं, फिर सिर्फ खाने की तरफ हो रही हैं। काम अलग अलग करेंगी ना तो तेज़ रफ्तारी से आप कर सकेंगी काम। जैसे पहले आपने सिर्फ सफाइयाँ ही करनी है, फिर आपने प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट करनी है। जब आप किचन में जा रही हैं फिर ही आप खाने का जो भी आपने तैयारी करनी है करें। अब ये नहीं एक टांग आपकी रूम में और दूसरी टांग आपकी किचन में, इस तरह से आपका जहन थक जाता है। तो एक वक्त में ना सिर्फ एक ही आपने काम करना है। ये भी बहुत ज़्यादा आसानी करता है ईद वाले दिन ना। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि किचन में ना वर्क स्टेशन ज़रूर बना लें। हर चीज़ ना एक ही जगह पे नहीं आपने रखनी है। जैसे अभी ईद आने में 2-3 दिन होंगे, उससे पहले ही थोड़ा सा अपना किचन जो है ना उसको रीसेट कर लें। मसलन एक जगह पे आप मसाले वगैरह रख लें जहाँ पे ज़्यादा हैंडी हो, मतलब आप आसानी से उनको पकड़ सकें, इस्तेमाल कर सकें, ना कि आपको कैबिनेट्स खोलने पड़ रहे हैं या आपको कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसे ना वर्क स्टेशन बना लें। एक जो है छोटा सा हिस्सा उसमें आप चाय का या ड्रिंक्स वगैरह का इस तरह से स्टेशन टाइप बना लें। जैसे गोश्त धोने के लिए टोकरियाँ वगैरह हैं या और जो स्पून्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल हैंडी रखें। इससे ये है कि आप ज़्यादा थकेंगी नहीं, आपको कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपकी आंखों के सामने होगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ईद से 1-2 दिन पहले ना अपने किचन को रीसेट कर लें अकॉर्डिंग टू ईद। जो ये 5-6 दिन होते हैं या 1 वीक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है ईद पे ना ख़वातीन के लिए। तो उस हिसाब से ना हमें पहले से ही थोड़ी सी तैयारी ना कर लेनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपने किचन रीसेट के हवाले से। एक और कॉमन गलती जो हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं वो ये कि अगर हम अकेले जैसे रह रहे हैं ना या हम अकेले बेस पे हमने सब चीज़ें करना होता है तो हम ना बहुत ज़्यादा मेन्यू रख लेते हैं और वजह ये होती है कि हमारा कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं होता है। तो मच बेटर है कि हम अपने मेन्यू को ना सादा रखें, ना कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिशेस वगैरह बना लें। क्योंकि लोगों ने देखें जो आएंगे बिना मेहमान वो आपकी खुलूस और आपकी मोहब्बत की वजह से आपके घर आते हैं, ना कि वो 15 डिशेस की वजह से। ईद पे वैसे भी इतना एक तो खाया नहीं जा रहा होता है, तो इसलिए कोई भी आप जो है ना एक बारबेक्यू जैसे आइटम रख लें, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ईद की सौगात होती है। इसके अलावा कोई एक सालन बना लें, साथ में रायता है, सलाद है और एक मीठा बना लें। मेरा ख्याल है इतना जो है ना वो इनफ होता है। तो इस तरह से ना आप सिंपल मेन्यू रखें। अपने घर को अपने रेस्टोरेंट या होटल नहीं बनाना है, या आपका घर है, एक त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार की तरह ही मनाएं ताकि आप भी ना ज़्यादा थकें और आपका त्यौहार जो है ना वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट आप कर सकें। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि जो काम आप बैठ के कर सकती हैं ना वो आप बैठ के ही करें। आप स्टूल यूज़ कर सकती हैं, चेयर्स यूज़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि बस घंटों किचन में ही खड़े होकर सब काम करने हैं। सब्ज़ी वगैरह काटनी है, आप बैठ के उसको काट लें। इसके अलावा गोश्त वगैरह अगर आप पैकेट्स बना रही हैं तो वो भी आप बैठ के बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि बस स्लैब पे ही सारा कुछ जो है ना वो हमने खड़े होकर करना होता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इसलिए जो काम आप बैठ के कर सकती हैं ना वो काम आप बैठ के ही करें। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और जो मेहमान आ रहे हैं उनके भी छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से कर सकती हैं कि एक रीसेट बास्केट जो है ना वो ज़रूर रख लें। उसमें ये है कि जो भी फालतू टॉयज़ हों या जो चीज़ें बिखरी आपको नज़र आ रही हैं, तो बजाय इसके कि आप सफाइयाँ करना स्टार्ट हो जाएं, मच बेटर है कि आप जो भी इस तरह का मैस हो रहा है उसको आप एक टोकरी में इकट्ठे करते रहें और जब सब मेहमान चले जाएँ थोड़ा सा आप रेस्ट करें। उसके बाद जो है ना आप टोकरी में से जो सामान फेंकने वाला है उसको आप डिस्कार्ड कर दें, जो रखने वाला है उसको आप रख लें। तो जैसे इजाफी सामान होता है, कपड़े होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, क्योंकि जब मेहमान घर में आते हैं तो वो फिर टॉयज़ वगैरह बच्चे जो है ना वो खेल रहे होते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो नॉर्मल घरों में होती हैं। इसके अलावा सब कुछ अकेले ही नहीं करें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी आप अपने साथ हेल्प पे लगा सकती हैं कि आप भी थोड़ी सी हेल्प करवा दें। और मच बेटर है आजकल ना डिस्पोजेबल जो आई हुई है ना फॉइल वाली प्लेट्स, उनका यूज़ करें क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेल्प कर देती हैं। तो बच्चे वगैरह को आप उसमें सर्व कर सकते हैं। अगर बड़ों को अच्छा नहीं भी लगता तो आप बच्चों के लिए वो मंगवा सकती हैं। और अगर यूज़ कर सकती हैं, दावत बड़े साइज़ की अरेंज करिए, फिर तो डेफिनेटली आप डिस्पोजेबल या जो फॉइल वाली प्लेट्स हैं ना उनका यूज़ कर सकती हैं, वो मंगवा सकती हैं। वो बहुत कन्वीनियंट रहती है, बहुत सस्ती मिल जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ है ना जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ ये कि हर 2 घंटे के बाद ना थोड़ी देर आराम ज़रूर कर लें, क्योंकि मुसलसल काम करने से ना आप में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो साथ साथ रेस्ट करेंगी ना तो माइंड भी रिलैक्स रहेगा और काम बेहतरीन तरीके से आप अपना कर सकेंगी। तो परफेक्ट ईद के चक्कर में ना पड़ना, थोड़ा बिखरा घर भी अगर होगा लेकिन
लेकिन आप खुद खुश मजाज होंगी तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा बनिस्बत चमकता घर हो और चिड़चिड़ी औरत हो। तो मच बेटर है कि हम जो है ना साथ साथ रेस्ट भी करें और अपने त्यौहार को खूबसूरती से अच्छे तरीके से थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अरेंज करें, ताकि हम ये जो यादें होती हैं ना इनको समेट सकें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो आई होप आपको आज की टिप्स एंड हैक्स अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद वीडियोस में मैं बनाती रहूँगी। इसके अलावा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक बेहतरीन ईद मल्टीटास्किंग फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसको एक दफ़ा वॉच कर लीजिएगा। मे बी आप लोगों की हेल्प हो सके, अगर हेल्प होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज।